ठात भरत सम हुए न होई, जय के प्रीति मान हर कोई। भ्रात भक्ति गंगा सब पावन, युग युग कीरत गावे सब कोई। सज्जनों, रामायण आज भी पूर्ण रूप से सार्थक है। इसके सभी पात्र अपने आप में बेहद रोचक एवं अनुकरणीय हैं। इनमें इन सभी पात्रों में सबसे अलग और वंदनीय पात्र राजकुमार भरत हैं। स्वार्थ के कारण आज भाई भाई दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं, वहीं भरत चरित्र त्याग, संयम, धैर्य और ईश्वर प्रेम का उदाहरण है। भरत ने राज तिलक का परित्याग कर भ्रातृ प्रेम की अनोखी मिसाल पेश कर समाज को जो संदेश दिया, वह आज लोग भूलते जा रहे हैं। सोचो, अगर भरत राजा बनना स्वीकार कर लेते तो इतिहास में उनका वर्णन कैसे किया जाता, न जाने किन किन नामों से वो बदनाम हो जाते। लेकिन उन्होंने लोभ लालच को छोड़कर भ्रातृ प्रेम के लिए सभी भौतिक सुख सुविधाओं को एक क्षण में ही ठोकर मार। भरत का चरित्र समुद्र की भांति अगाध है, बुद्धि की सीमा से परे है। तपस्या तो बहुत सारे ऋषि मुनि राजाओं ने की, लेकिन भरत की तपस्या सबसे अलग है। सबने तपस्या जंगलों, गुफाओं, कंदराओं में, निर्जन स्थानों में की, लेकिन धन्य है भरत तपस्या महल में की, जहाँ सभी सुख सुविधाएं उनके अधिकार में थी। पर धन्य हो भरत, आप कोई भी सुख अब आपको नहीं दिला पाया। ऐसी तपस्या वही व्यक्ति कर सकता है जो पूरी तरह से अहम भाव से ऊपर उठ जाए, जो हरि चरणों में पूर्णतः अनुरक्त हो जाए। अयोध्या का राज सिंहासन ठुकरा दिया, अपनी माता कैकेयी का त्याग कर दिया, राम से मिलने चित्रकूट पहुँचे, वापस चलने का आग्रह किया। श्री राम ने पिता को दिए वचन का हवाला देकर जब मना कर दिया तो उनकी चरण पादुका लेकर वापस आए और राज सिंहासन पर रखकर उसे ही सांकेतिक रूप से राम का अंग मानकर राज्य संचालन संभाला। स्वयं वनवासी जैसी वेशभूषा बना ली, राशि सुख त्याग कर नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रहने लगी। और तो और भरत ने कहा, श्री राम वन भूमि में सोते हैं, लेकिन मैं उनसे नीचे सोऊंगा, इसलिए भूमि पर एक गड्ढा खोदा और उसमें ही सो गई। धन्य हो भरत, ऐसा त्याग, भ्रातृ प्रेम न कभी किसी ने किया है और न कोई करेगा। जय श्री राम।